Hey everyone, welcome to my channel. Today we'll be dealing with trials before sessions court. तो सेक्शन से चालू करने से पहले आई विल टेल यू कि सेशंस कोर्ट की हायरार्की क्या है और वो किस टाइप के जजमेंट्स दे सकता है। तो सेशंस कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स जैसे कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट JMFC जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और JMSC जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के ऊपर आता है। इट्स अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट और ये क्रिमिनल कोर्ट होता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे इट इज़ प्लेस्ड। सेशंस कोर्ट जो है वो कोई भी प्रकार की जजमेंट रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका कोई जूरिसडिक्शन लिमिटेड नहीं है। जैसे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का लिमिटेड अप टू 7 years, तो सेशंस कोर्ट का जो जूरिसडिक्शन है ना वो लिमिटेड नहीं है। वो कोई भी प्रकार के जजमेंट या पनिशमेंट पास कर सकता है। फाइन भी इट्स लिमिटेड, लाइक हियर इट्स अप टू 10K ओनली। JMFC सिर्फ वो केसेस ट्राई कर सकता है जिसमें दे कैन ग्रांट पनिशमेंट ऑफ फाइन दैट इज़ अप टू 10,000 ओनली। बट सेशंस कोर्ट का कोई ऐसी लिमिट नहीं है। दे कैन पास एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस एनी टाइम इन्वॉल्विंग एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, एनीथिंग। तो ये हमारा जुरिसडिक्शनल हायरार्की हो गया। नाउ विल डील विद हाउ केसेस आर बॉट बिफोर सेशंस कोर्ट। तो केसेस दो तरीके से आते हैं सेशंस कोर्ट पे। पहला तो FIR के थ्रू आएगा और दूसरा हमारा आएगा ट्रांसफ़र केसेस। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR कॉग्निजेबल केसेस में फ़ाइल करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी ही होता है, एक तरीके से बहुत कंपलसरी भी होता है। कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल केसेस आर दोज केसेस जो कि पुलिस हैज़ द अथॉरिटी इन दिस केसेस। ऐसे पर्टिकुलर केस जैसे कि हो गया हमारा डाउरी डेथ हो गया, मर्डर हो गया, इन केसेस में ये कॉग्निजेबल केसेस होते हैं। इन केसेस में पुलिस जो है ना बिना वारंट के अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। कि किसी ने जाके पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन की कि देखो ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, इस बंदे ने ऐसा ऐसा क्राइम किया है। अब वो क्राइम का अगर हम रियलाइज़ करें तो अगर वो क्राइम बहुत ग्रेव होगा और वो कॉग्निजेबल केस में आएगा तो पुलिस जाके सीधा उसको अरेस्ट कर लेगी। अगर नॉन कॉग्निजेबल में आएगा तो पुलिस को पहले वारंट लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से, फिर अरेस्ट कर सकती है। तो लेट्स कम बैक टू हाउ एन FIR रीचेस टू कोर्ट। अब इसका एक प्रोसेस रहता है। FIR फाइल होती है, कोई भी बंदा आके किसी भी क्राइम की रिपोर्ट करेगा पुलिस को, पुलिस FIR करती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस डायरी में नोट करती है। इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बनते हैं चार्जेस मतलब कि क्या क्राइम उस अक्यूज़ ने किया है। लीगल लैंग्वेज में उस क्राइम को क्या कहा जाता है, वो किस सेक्शन के अंडर आता है, उसको चार्जेस बोलते हैं। चार्जेस से बनती है चार्जशीट और फिर ये चार्जशीट जाती है कोर्ट में। दैट हाउ इट एंड्स इन सेशंस कोर्ट। तो FIR से प्रोसीजर उसका जो रहता है वो कोर्ट में एंड में हमारा जो केस है वो ऐसे आता है। FIR से सेशंस कोर्ट तक ऐसे आता है हमारा केस। दूसरा तरीका होता है केस आने का, वो होता है ट्रांसफ़र केस। अब ट्रांसफ़र केस हमारा दिया हुआ है सेक्शन 232 के अंदर आता है ट्रांसफ़र केसेस। अब 232 में क्या दिया है? सो हियर वी हैव सेक्शन 232, वेयर इज़ इट? हाँ, ये रहा। अब सेक्शन 232 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा केस जो कि हमारे पास मजिस्ट्रेट के पास है, मजिस्ट्रेट मतलब लोअर कोर्ट के पास है। लोअर कोर्ट में क्या क्या आता है? चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट आता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं। ठीक है, कोई भी केस जो इनके पास आया है ना, जो इन लोअर कोर्ट्स के पास आया है, ये तीनों के पास, ठीक है। अब ये जो लोअर कोर्ट है इनकी जो जुरिसडिक्शन होती है वो लिमिटेड होती है, ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो अगर कोई भी केस इनके पास आया, भले वो FIR के थ्रू आया हो या भले वो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट्स के अंडर आया हो, कोई भी केस इफ़ इट कम्स टू दीज लोअर कोर्ट्स और उन लोअर कोर्ट्स को सेटिस्फाई हो जाता है या दे रियलाइज इट कि जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है सेशंस कोर्ट। क्यों है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल? क्योंकि वो 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट से रिलेटेड केस है, उसमें 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट नेसेसरी है। तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट तो नहीं दे सकता वो, और ये दोनों लोअर कोर्ट्स भी नहीं दे सकते। तो वो किसके पास जाएगा ऑटोमेटिकली? अगर ये इनके पास आया है या इनके पास आई है, इनके पास आया, वो तीनों कोर्ट्स लोअर किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? वो सेशंस कोर्ट को, क्योंकि दे रियलाइज इट कि पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा है। इट डिमांड्स मोर पनिशमेंट, इट डिमांड्स मोर फाइन। तो अगर दैट इज़ द केस तो सिंपली दैट वुड बी गेट ट्रांसफर टू द सेशंस कोर्ट, ठीक है। तो अपना सेक्शन 232 भी यही बोलता है, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। ऐसा कोई ऑफेंस हुआ हो उस केस में जो कि सिर्फ, एंड दैट कैन बी ट्राइबल एंड पनिशेबल एडिक्वेटली ओनली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो सिंपली वो जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई थिंक हमने दोनों तरीके पढ़ लिए हैं जिससे कि वो कोई भी केस
सेशंस कोर्ट तक आता है। तो अब हम चालू करते हैं ट्रायल्स। ट्रायल कैसे चालू होता है एंड व्हाट इज़ द सेक्शंस रिलेटेड टू इट। सबसे पहले हमारा ट्रायल चालू होता है 248 से 258 तक के सेक्शंस हैं यहाँ पे। 248 से 258 तक के हैं। ये मैं BNSS के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग द ओल्ड CRPC सेक्शंस। चैप्टर 19 में दिए हुए हैं। 248 से 258 हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज 248। वेरी सिंपल 2 लाइन का सेक्शन है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिंपल इट सेज दैट ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द पर्सन जो कि स्टेट अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब स्टेट क्यों अपॉइंट करता है उसको, और उसको क्यों लड़ना है? कोई नॉर्मल लॉयर क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि देखो क्रिमिनल केस में हमेशा आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलेगा। क्रिमिनल केस क्योंकि जो रहता है ना, क्रिमिनल केस इज ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। आप किसी की लाइफ ले रहे हो, यू आर टेकिंग पर्सनस लाइफ, मर्डर कर रहे हो, बहुत बड़ा ऑफेंस है। ये ऑफेंस आप सोसाइटी के अगेंस्ट कर रहे हो, ये आप स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हो। जब स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है तो हमेशा एवरी टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशंस केस। अब प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन वो होता है जो कि स्टेट की तरफ से केस संभालता है, स्टेट की तरफ से केस लड़ता है। स्टेट मतलब कि विक्टिम, जो इंसान मरा, जिस इंसान के साथ गलत हुआ, या कोई भी इंसान हुआ इज़ डिसएडवांटेज्ड, हु वाज डिसएडवांटेज्ड क्रिमिनली, जिस इंसान जो कि डिसएडवांटेज्ड है या विक्टिम है या यू नो एनी पर्सन हु हैज़ सफर्ड द इंजरी, तो उसके तरफ से कौन केस लड़ता है? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन, उस इंसान की तरफ से, ठीक है। विक्टिम की तरफ से हमेशा कौन करता है? प्रोसिक्यूटर। और वो किसके अगेंस्ट करता है? अक्यूज्ड के। अक्यूज्ड के अगेंस्ट करता है। अक्यूज्ड अपना लॉयर ले सकता है, दे कैन एम्प्लॉय देयर ओन लॉयर, बट विक्टिम की तरफ से हमेशा प्रोसिक्यूटर केस लड़ता है, अक्यूज्ड के अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। अक्यूज्ड के अगेंस्ट लड़ता है केस। वो प्रूफ करेगा कि अक्यूज्ड गिल्टी है और क्या चार्जेस लगे हैं उस पर, और वो एविडेंस लेके आएगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट। ये याद रखना, डोंट फॉरगेट दैट। इवन इन मूड कोर्ट्स इट माइट बी वेरी एविडेंस दैट सबसे पहले प्रोसिक्यूशन केस चालू करता है, ठीक है। तो ओपनिंग केस हमेशा प्रोसिक्यूशन करता है, प्रोसिक्यूशन या पिटिशनर करता है, फिर उसके बाद डिफेंस आता है। डिफेंस मतलब अक्यूज़, फिर उसके बाद आता है, फिर अक्यूज़ बताएगा कि मैंने ये नहीं किया और कैसे नहीं किया, ठीक है। चालू इसी से होता है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 249। 248 में समझ लो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की है कि जो ट्रायल है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। 249 में क्या बोल रहे हैं कि ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब जो है प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस ओपन करेगा। केस ओपनिंग के बाद द फर्स्ट थिंग ही विल स्टेट इज कि व्हाट चार्जेस आर बॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ठीक है। ही विल डिस्क्राइब द चार्ज कि क्या टाइप का चार्ज लगा है उसके अगेंस्ट। सबसे पहले तो व्हाट बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज बॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन विल ओपन द केस। अगर आप मूड कोर्ट में यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड और इवन इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड अ मूड कोर्ट, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस खोलता है, वो बताता है कि ये चार्ज है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, और मतलब बेसिकली वो फैक्ट्स बताता है पहले, फिर वो बताता है इश्यूज़ क्या हैं, चार्जेस क्या हैं। तो सिंपल है, अपना कोर्ट में भी यही चीज़ होती है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन बोलता है, प्रोसिक्यूशन बताता है कि उसने ये जो है चार्ज मतलब ये ऑफेंस कमिट किया और ये चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट। फिर उसके बाद वो बताएगा, नेक्स्ट जो रहते हैं वो बताएगा कि मेरे पास क्या क्या एविडेंस है, व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस ही हैज़ टू प्रूफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। तो ये 2 चीज़ें हैं व्हाट हैपन्स इन सेक्शन 249। 249 में यही बोला गया कि 3 चीज़ें बोली गई 249 में। एक कि एक्यूज जो है वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ओपन करेगा केस विक्टिम की तरफ से। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि वो बताएगा कि क्या क्या चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट। तीसरा बताएगा कि उसके पास क्या क्या एविडेंस है जो जिसके साथ वो प्रूफ करेगा। वी गॉट 3 थिंग्स, ओके। आप मैटर समझो, एक एक सेक्शन में क्या क्या दिया है। ओपनिंग करेगा केस कौन? प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यू कांट जस्ट राइट प्रोसिक्यूटर, मेक श्योर यू राइट पब्लिक। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में हमारे 2 क्लॉज हैं, 2 सब सेक्शन है, फर्स्ट सब सेक्शन स्टेट्स। अब डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है कि आप अक्यूज्ड को जितने भी उसके ऊपर चार्जेस लगे उससे कर दो डिसमिस। ये कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकता है, जज कर सकता है। कोर्ट इन द सेंस जज करेगा बेसिकली, कि उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं आप उसको डिसमिस कर दो। अब वो क्यों करेगा? मतलब सेशंस कोर्ट पे ट्रायल के लिए केस आया है, भारी केस है, ज़्यादा 7 ईयर से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है, फिर भी जज उसको क्यों डिस्चार्ज करेगा? वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो कंसिडर करता है कि क्या ये केस में अक्यूज़ ने क्राइम किया है,
क्या ये केस के जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आए हैं उससे ये प्रूव हो सकता है कि अक्यूज़ ने ये क्राइम किया है? अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट्स वेरी वेल स्टेटेड कि अपॉन कंसिडरेशन, जज जब ये कंसिडर कर रहा है क्या चीज़ें, रिकॉर्ड ऑफ द केस, दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद इट, पहले तो कि क्या सीन है केस का, दूसरा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट किए, फिर उसके बाद वो दोनों साइड को सुनता भी है, वो अक्यूज़ को भी सुनेगा, वो प्रोसिक्यूशन को भी सुनेगा, दोनों साइड को सुन के इफ़ जज कंसिडर्स कि ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है अक्यूज़ड के अगेंस्ट। अब फॉर एग्जांपल अक्यूज़ ने कोई क्राइम किया है, ये बात FIR में हुई, वो केस आ गया अपना सेशंस कोर्ट के पास, ठीक है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड ऑल दैट, उस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे या चलो वो FIR के थ्रू अपना ट्रांसफ़र केस में भी आ गया सेशंस कोर्ट पे ट्रायल चालू करने के लिए। ओपनिंग हुआ केस का, ओपनिंग केस किया, प्रोसिक्यूटर ने चालू किया, बताया, थोड़ा बहुत चार्जेस एक्सप्लेन किया, जज को रियलाइज़ हो गया कि ये केस जो है ना अक्यूज़ के अगेंस्ट, ये केस का ग्राउंड ही नहीं है। ग्राउंड मतलब स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, स्ट्रॉन्ग केस इन द सेंस कि ना प्रॉपर एविडेंस है, ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ना ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द अक्यूज़ कि वो क्राइम कमिट कर पाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर जब इतनी सफिशिएंट एविडेंस है, इतना सफिशिएंट यू कैन रिलाई ऑन दीज सोर्सेज, तब क्या होता है, तब जज अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर सकता है। यहाँ पे दिया हुआ इट्स वेरी वेल स्टेटेड कि तब जज जो है ना वो अक्यूज़ को डिस्चार्ज करते हैं। Here it's given, he shall discharge the accused, and record the reasons for it. This is also very important कि आप सिर्फ ऐसे ही नहीं उसको डिस्चार्ज कर सकते, टू मेक श्योर कि कोई भी एक तरीके से मिस्टेक ना हो जज से। तो इट्स वेरी वेल रिटन कि आपको रीजंस भी रिकॉर्ड करके बताने पड़ेंगे कि क्या रीज़न से आपने उसको डिस्चार्ज किया, ठीक है, टू मेक श्योर दैट देयर इज़ एनी अदर डिस्क्रिपेंसी इन द ट्रायल। तो उसकी वजह से रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट, जज करेगा रिकॉर्ड ये चीज़, ठीक है। अब इसमें 2 प्रोविज़न क्या दिए हुए हैं डिस्चार्ज में। पहला प्रोविज़न तो ये पहला सब सेक्शन यही है कि 60 दिन के अंदर विदिन 60 डेज़ जो अक्यूज़ड है, जिसने गलती की है, जिसने क्राइम किया है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा अपने डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कमिटल, मतलब 60 दिन के अंदर। ये अपना टाइम पीरियड क्या दे रहा है वो 60 डेज़ के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपका कमिटल हुआ है 232 में, 232 में मतलब कि ट्रांसफ़र केस में जब आपको सौंपा गया है सेशंस कोर्ट में, तब व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव विदिन 60 डेज़ यू कैन गिव एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। किस चीज़ के लिए, अपने डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज मतलब कि डिसमिल ऑफ चार्जेस। अगर सिंपल लैंग्वेज में इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ बेसिकली डिसमिल ऑफ चार्जेस। ये एक्विटल नहीं है, ये डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मिड केस होता है, ट्रायल चालू होने से पहले या ट्रायल के बीच में होता है डिस्चार्ज, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर दिस इज़ नॉट एक्विटल, दिस इज़ जस्ट डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज किया भी क्यों जाता है, वाई इज़ क्यों नहीं केस चालू करो, अगर उसका एविडेंस नहीं भी है तो क्यों नहीं करो। रीज़न इज़ बर्डन। कोर्ट्स के पास पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है केसेस का, तो केसेस के बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि देखो केस चालू होगा, फिर रोज़ केसेस में नई नई डेवलपमेंट होगी, बट जब ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज़ एकदम प्राइमा फेशिया आपको दिख रही है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रूव कि अक्यूज़ ने वो क्राइम किया है, पॉसिबल छोड़ो, इट्स नॉट इवन इन द फेस ऑफ इट कि अक्यूज्ड इन एनी वे हैज़ कमिटेड द क्राइम, तो आप क्यों ट्रायल को आगे बढ़ाओ और कोर्ट का टाइम जो है वो वेस्ट करो। यू बेटर डिस्चार्ज द अक्यूज, सिंपल, ठीक है। तो अपने रास्ते जा, कोर्ट अपना काम करेगा। बेसिकली ये प्रिंसिपल पे डिस्चार्ज दिया जाता है अक्यूज को, ठीक है। तो पहला तो अपना ये है कि आप 60 डेज में अप्लाई कर लो फ्रॉम द डेट ऑफ योर कमिटल। दूसरा, जज डिस्चार्ज करने से पहले क्या क्या चीज़ का कंसिडरेशन करेगा, रिकॉर्ड ऑफ द केस, डॉक्यूमेंट्स, और बोथ साइड्स को सुनेगा, प्रोसिक्यूशन को भी सुनेगा, अक्यूज़ को भी सुनेगा। फिर उसके बाद अगर उसको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो फिर वो डिस्चार्ज करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रीजंस रिकॉर्ड करके डिस्चार्ज करेगा कि उसके क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उसने अक्यूज़ को डिस्चार्ज किया। नेक्स्ट वी हैव फ्रेमिंग चार्जेस, सेक्शन 251। नेक्स्ट, दिस इज सेक्शन 251, दैट इज़ फ्रेमिंग चार्जेस।
अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कौन करने वाला है इस बार जज करेगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। पहले भी चार्जेस फ्रेम हुए थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चार्जेस फ्रेम होते हैं पुलिस डायरी के अकॉर्डिंग। तो वापस चार्जेस क्यों फ्रेम किए जा रहे हैं? वाई द जज इज़ नाउ फ्रेमिंग द चार्ज। होता क्या है ना, जब पुलिस केस बनाती है तब पुलिस हर तरीके का चार्ज, छोटी से छोटी आई वुड से छोटे से छोटे ऑफेंस का ना वो बहुत सारे चार्जेस लगा के उस केस को ऐसा बनाती है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द अक्यूज टू गेट अवे विद इट। तो जब जज केस सुनता है, अच्छे से उसको रिव्यू करता है एंड ही रियलाइजेस कि एक्चुअल में चार्जेस क्या होने चाहिए अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर से चार्ज बने अक्यूज्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो 2 बार होते हैं, पहला पुलिस बना रही है, फिर उसके बाद ये वाला जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा है ना, ये जज करता है। ठीक है, तो क्या करता है जज, जब सुन चुका है पूरा केस तो नहीं सुना है, अभी चालू नहीं हुआ है, बट ऊपर का केस एंड आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, उसको लगता है कि देयर इज़ अ ग्राउंड। पहले में तो वो डिस्चार्ज कर रहा था क्योंकि ग्राउंडलेस अपीयर हो रहा था उसको। देखो, अगर कोई भी केस ग्राउंडलेस अपीयर होगा ना जज को, तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। अगर उसको लगेगा कि देयर इज़ अ ग्राउंड फॉर अज्यूमिंग कि अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द क्राइम, तो वो क्या करेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा। ठीक है, इफ़ ही थिंक्स इट इज़ अ ग्राउंड, इफ इट इज़ ग्राउंडलेस देन डिस्चार्ज। यू कैन अंडरस्टैंड दैट वे। डिस्चार्ज हमारा आता है सेक्शन 250 में, ये आता है हमारा सेक्शन 251 में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी हमारे एक ए है एक बी है। ए में वो क्या बोल रहा है कि जब उसके पास ग्राउंड है प्रिज्यूम करने का कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है, बट उसमें भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि द ट्रायल इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोअर कोर्ट से सेशंस कोर्ट में वो भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जब पूरा केस थोड़ा बहुत वो समझ जाता है, जज उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो केस है ये नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय है। अब जो लोअर कोर्ट है वो तो ये सोच के भेजते हैं कि इट इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल, बट सेशंस कोर्ट को रियलाइज़ हो जाता है कुछ टाइम के बाद प्रोसीडिंग में, इफ़ रियलाइज़ होता है कि वो नहीं है ट्रायबल हमारे से, मतलब उसको लोअर कोर्ट भी ट्राई करेगा तो इट्स फाइन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ही ट्राई करें उसे लोअर कोर्ट भी ट्राई कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेगा, वो एक चार्ज बनाएगा अक्यूज़ के अगेंस्ट, क्योंकि उसने केस तो सुन लिया है, उसको रियलाइज़ हो गया कि क्या क्या हो सकता है चार्जेस। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा केस को वापस से किसके पास, कोई भी लोअर कोर्ट के पास। या तो वो CJM मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, या तो फिर JMFC, कोई भी JMFC या JMSC के पास कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, सिंपल है, बॉल है, घुमाए जा रहे हैं। सबसे पहले लोअर कोर्ट से इन्होंने क्या किया, लोअर कोर्ट से इन्होंने भेजा, देखो ये लोअर कोर्ट है। ठीक है, लोअर कोर्ट से भेजा उन्होंने सेशंस पे। अब सेशंस को सेक्शन 251 के अंडर रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय, कि मेरा एक्सक्लूसिवली ट्रायल नहीं ज़रूरी है इसमें। ठीक है, 10 साल से नीचे का केस होगा या हो सकता है उतना ग्रेवियस ऑफेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, वापस भेज देगा उसको लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में हो गया अपना, या तो वो CJM में भेज देगा उसको, या तो वो भेज देगा अपना JMFC में, सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर वो क्या करेगा कि उसको बोलेगा जा भाई तू दूसरे कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जाके केस देख अपना, एंड यू हैव टू अपीयर देयर, सिंपल। फिर उसके बाद CJM या JMFC में वो जो ट्रायल्स हैं वो होंगे वारंट्स केस के हिसाब से। द ट्रायल विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द वारंट्स केस। ठीक है, वारंट्स केस ट्रायल हमारे एक टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली डील करेंगे। राइट नाउ यू जस्ट नीड टू रियलाइज़ कि वेयर जज where is it, where the judge transfer the case to CJM or judicial magistrate first class, thereupon the magistrate shall try the offence in accordance with the procedure of trial of warrants case instituted on पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद B says कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय दी कोर्ट। ये तो हमारा A था जिसमें कि उसको लगता है सेशंस कोर्ट को कि मेरा ट्रायल ज़रूरी नहीं है, तो फिर वो नीचे वाले कोर्ट पर भेज देता है। अब अगर ही फाइंड्स कि इट मस्ट बी ट्रायल बाय मी, मतलब मेरे को ही ट्राई करना पड़ेगा ये वाला केस, जब इफ़ जज फाइंड्स दैट, तो वो क्या करेगा 60 दिन के अंदर माई नोट्स आर लाइक टोटल कॉपी फ्रॉम द बेयर एक्ट्स, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो 60 दिन के अंदर वो क्या करेगा, एक चार्ज बनाएगा एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट। ही विल स्टार्ट फ्रेमिंग अ चार्ज इन राइटिंग
अगेंस्ट द अक्यूज्ड कितने दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। मतलब फर्स्ट हियरिंग की डेट से लेकर 60 डेज के अंदर ही विल फ्रेम अ चार्ज। ठीक है, सो दैट्स हाउ विल फ्रेम द चार्ज। चार्ज इसमें भी फ्रेम होगा, चार्ज इसमें भी फ्रेम होगा। सिंपल ये है कि जो इसमें चार्ज फ्रेम होगा वो CJM या JMFC के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा केस, जो इसमें चार्ज फ्रेम होगा वो सेशंस कोर्ट ही ट्राई करेगी। क्योंकि देखो चार्ज तो फ्रेम होना ही है, भले वो केस सेशंस को ट्राई करे या भले वो केस CJM या JMFC करे, बट इसमें B वाले में ना सेशंस को ट्राई करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट केस टाइप, वैसा केस है वो। ठीक है, तो टाइप की बात होती है कि वो केस कौन से कोर्ट ट्राई करेगा। वो इट हैज़ अ टाइप, एवरी कोर्ट हैज़ अ टाइप ऑफ केस इट कैन ट्राई। देन वी हैव सेकेंड सबसेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट सबसेक्शन का 1 और B था। वी डेल्ट विथ फर्स्ट सबसेक्शन here this is first subsection, this was first subsection and now we'll deal with the second one। ये अपना second subsection, that is charges framed by judge under 1B shall be read and explained to the accused present either physically or through electronic means। accused shall be asked whether he pleads guilty or claims to be tried। अब जो clause 2 है यहाँ पे भी सेम चीज़ दी हुई है, Bare Act पे भी सेम चीज़ दी हुई है। here you can read it through the Bare Act also। Bare Act क्या बोल रहा है कि आपने जो चार्जेस फ्रेम किए अभी किसमें, फर्स्ट के बी में मतलब जहाँ पे केस सेशंस कोर्ट ही ट्राई करने वाला है। फर्स्ट का भी वो है जिसमें सेशंस कोर्ट ट्रायल करेगा। तो इसमें जब आप चार्जेस फ्रेम करते हो ना, फिर आपको क्या करना है, चार्जेस को रीड और एक्सप्लेन करना है अक्यूज़ को। अक्यूज़ के ऊपर जो चार्ज लगा है उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या है, उसको भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो वो प्रॉपर डिफेंस लेके आएगा। ही मस्ट नो what kind of crime he has committed, what kind of offense he is charged of, उसको पता चलना चाहिए। भले आप उसको फिजिकली बता दो, मतलब इन पर्सन वो कोर्ट आएगा एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन, और आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी बता सकते हो कि आप पे ये चार्जेस फ्रेम हुआ है। उस हिसाब से अपना डिफेंस और लॉयर रेडी करके रखेगा। नेक्स्ट होता है अक्यूज शॉल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड। ओके, जो नेक्स्ट है ना, इट डील्स विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो। ये जो लास्ट की लाइन है, इट डील्स विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट सेक्शन भी बहुत सिंपल 2 लाइन का सेक्शन है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत लेंथी नहीं है, वेरी सिंपल। सेक्शन 252 इट बेसिकली स्टेट्स दैट कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट मतलब अक्यूज्ड को एक और मौका दिया जाता है कि यू हैव टू एडमिट क्या आपने ये क्राइम किया है या आपने ये क्राइम नहीं किया है। 2 ऑप्शन, ईदर यू हैव कमिटेड द क्राइम, बेसिकली अक्यूज को बोला जाता है या तो आप बताओ येस या नो। यू हैव टू स्टेट कि ईदर यू हैव कमिटेड द क्राइम और ईदर यू हैव नॉट कमिटेड द क्राइम। अगर उसने बोल दिया कि हाँ जी मैंने ये क्राइम किया है, ओके, अगर उसने प्लीड कर दिया गिल्टी, इसको बोलते हैं प्लीडिंग गिल्टी। दिस इज, अगर उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैंने ये क्राइम किया, तो उसको बोलते हैं प्लीडिंग गिल्टी। प्लीडिंग गिल्टी कर दिया तो तभी के तभी केस वहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएगा, आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने अपना जो गुनाह है, उसने अपना जो ऑफेंस है वो एक्सेप्ट कर लिया है। उसको बेसिकली सीधा जजमेंट सुना दी जाएगी, उसको सेंटेंस दे दिया जाएगा, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, वट एवर इट कुड बी। प्लीड कर लिया, वेरी गुड। कभी कभार होता है जज खुश होके आपको लेसर ऑफेंस के लिए भी इट्स गिव्स यू लेसर सेंटेंस और लेसर पनिशमेंट। तो एक तरीके से काइंड ऑफ ये एस्केप होता है अक्यूज्ड के लिए कि आप भाई, दूसरा ये भी रहता है कि आप एस्केप कर लो थोड़ा सा, आपको कम ऑफेंस के लिए, मतलब कम ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, कम पनिशमेंट मिल जाएगी। दूसरा ये भी रहता है कि कोर्ट का बर्डन मत बढ़ाओ यार, है ना, क्योंकि अभी तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना तो इट्स बेटर, तो हमारा केस ख़त्म हो जाएगा वहीं के वहीं, कोर्ट का बर्डन नहीं बढ़ेगा, आगे केस करो, ये करो, वो करो। तो इट इज़ गिवन फॉर दैट। नो बोला तो फिर केस आगे बढ़ता है। नो बोला मतलब नॉट प्लीडेड गिल्टी। नॉट प्लीडेड गिल्टी तो वो बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने नहीं किया ऑफेंस एंड आई वुड क्लेम टू बी ट्राइड। क्लेम टू बी ट्राइड मतलब कि हाँ मैं ट्रायल के लिए रेडी हूँ, आई वॉन्ट टू बी एंगेज्ड इन अ ट्रायल। तो जब वो बोलता है कि नहीं भाई मैंने क्राइम नहीं किया है, तो ट्रायल चालू हो जाता है। सिंपल। 2-3 एस्केपीज लाइक एस्केप रूट रहते हैं, या तो आप डिस्चार्ज हो जाओ या तो आप प्लीड गिल्टी कर लो इनके पास। इवन आपके पास एक और एक्विटल भी आएगा, एक और प्रोविजन है। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस। सो विद दीज एक्चुअली इट्स गिवन कि ना कोर्ट का जो ओवरऑल बर्डन है ना वो कम हो, क्योंकि कोर्ट्स के पास पहले ही बहुत केसेस हैं। मे बी
सीरियस ग्रेव इशू भी हो सकता है, तो कोर्ट्स को उन पे ज़्यादा फोकस करने को मिले। इसलिए धीरे धीरे बीच बीच में ये प्रोविजंस बनाए हुए हैं कि जहाँ पे ना आप केस ख़त्म करने की सोचो, ना कि उसको और बढ़ाने के लिए। कम नहीं है केसेस की, कमी नहीं है बिल्कुल भी केसेस की, बहुत केसेस हैं। इसलिए यहाँ पे बीच बीच में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि यार आप केस ख़त्म करो और नेक्स्ट केस पे देखो, नेक्स्ट उस पे फोकस करो जो कि आपकी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है जिस केस को। सो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ प्रोविजंस आर गिवन। सो 252 सेक्शन यही बोलता है कि कन्विक्शन मतलब कि कन्विक्ट करना अक्यूज्ड को ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट मतलब कि जब वो गिल्टी प्लीड करे कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तब उस पे उसको कन्विक्ट कर देना। कन्विक्ट मतलब कि सज़ा देना, एक्विटल मतलब छोड़ देना, बाइज्जत बरी कर देना। कन्विक्शन होता है जब उसका ऑफेंस प्रूव हो जाता है और जजमेंट और सेंटेंस की बारी आती है, तब उसको कन्विक्शन बोलता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ लाइक आई हैव डन टिल सेक्शन 252. I will proceed with the next sections in the next part, maybe part 2, I don't know, but till now I hope it's clear. I have only done till section 252. Okay, thank you for watching the video.